नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पॉजिटिव मामले थम नहीं रहे हैं, निरंतर पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। आज भी काफ़ी सारे मामले पॉजिटिव आए हैं, जिसमें रामबन भी शामिल है, उधमपुर भी शामिल है, जम्मू सिटी भी शामिल है, कठुआ भी शामिल है और बाकी दीगर राज्य भी, बाकी दीगर जिले भी शामिल हैं। चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और जो रेड जोन एरिया बनाए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग जो है ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। जब एक व्यक्ति रेड जोन से आ जाता है तो उस एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या कोई किसी के घर में जा रहा है, किसी के संपर्क में कैसे आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बताते चलो, मीरा साहब में भी रेड जोन कर दिया गया है, त्रिकुटा नगर में रेड जोन किया है, कनक मंडी को रेड जोन किया है और जानीपुर के कुछ हिस्से को रेड जोन किया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं जिसमें रेड जोन को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और ड्रोन का कैसे इस्तेमाल होता है। दर्शकों, जिला डोडा की बात करें तो इसका भी पूंछ वाले हालात हैं। वो ग्रीन जोन में था और ग्रीन जोन से अब रेड जोन में चला गया क्योंकि 2 पॉजिटिव केस वहाँ पे ताज़ा आए हैं। आपको बताते चले कि जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे, सरकार ने रियायतें दी। सरकार की मजबूरी थी कि आपने अपनी सभी एक्टिविटीज़ को ठप नहीं करना है। जो एक्टिविटीज़ चलानी है उसके लिए लाजमी है कि लोगों को रियायतें दी जाए, लेकिन लोगों को रियायतें लेनी है उसके लिए एक ढंग होना चाहिए। और शायद डोडा के लोग भी यही कह रहे हैं कि लोग बाहर से आते हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते नहीं हैं, ट्रैवल हिस्ट्री छुपा देते हैं, बताते नहीं है कि कहाँ से आए हैं। और लोग जो सामान्य लोग हैं उनमें आकर के बैठ जाते हैं, फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि लोगों को जो बाहर से आता है उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड ना करते हुए बताना चाहिए कि वो किस जगह पर काम करते थे और कब लौटे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कल डोडा में दूसरा और केस आया। हमारा डोडा ज़िला पहले ग्रीन जोन में था, लेकिन अब ये जो लोग आ रहे हैं बाहर से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में 2 केस और आ गए हैं और हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन में आ गया है। पहले हम ग्रीन जोन में थे, सेफ़ थे, लेकिन अब ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है और सीधा यहाँ पे चला आ रहा है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। जो दिल्ली से आ रहा है या कहीं से आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट घूमता है, क्या क्या करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे 2 केस देखने को मिले हैं।
जैसे कि आप सबको पता है, काम तो सभी को होता है, सभी को अपने घर पहुंचना होता है, लेकिन क्या करें, सभी सफ़र हो रहे हैं, स्टूडेंट सफ़र हो रहे हैं, बिजनेसमैन का बिज़नेस सफ़र हो रहा है, सब सफ़र हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ पे हैं अभी वहीं पे रहें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। जो बाहर से आ रहा है वो क्वारंटीन सेंटर में रहे, उसके बाद अपना चेकअप करा के फिर वो अपने घर आए और फिर भी वो 14-15 दिन अपने घर में ही बैठे। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हर एक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी बंदा बाहर से आता है, चाहे हिमाचल से आता है, चाहे दिल्ली से आता है, तो उनको पहले क्वारंटीन करके उनका टेस्ट जब नेगेटिव आया तो तभी छोड़ा जाएगा इनको। लोग फिक्रमंद हैं, लोगों को अब लगता है कि अपने आप को बचाना है, समाज को बचाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कमर कसनी चाहिए, प्रशासन को भी कमर कसनी चाहिए। उनका ये कहना है कि प्रशासन को भी इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनकी शिनाख्त की जानी चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं, उनको सही तरीके से क्वारंटाइन करने के बाद, उनकी सैंपलिंग करने के बाद ही आम लोगों के साथ मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था, इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं जो एक वायरस का कारण बनते जा रहे हैं। पहले से यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था तो कई लोग दिल्ली से आते हैं, कहते हैं हम जम्मू से आ रहे हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि ऐसे फैल रहा, बीमारी आगे फैल रही है। तो इसलिए सबसे ये हम गुजारिश करते हैं, मीडिया वालों को भी हम बोलते हैं कि उनको भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलते हैं कि वो थोड़ा इन लोगों को ध्यान में रखें और इनको आने नहीं दें। अगर आ भी हैं तो उनको थोड़ा क्वारंटाइन में ले लें और उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। दिल्ली से आते हैं बोलते हैं हम जम्मू से आ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो जम्मू से आता बोलना चाहिए कि हम जम्मू से आ रहे हैं। जो दिल्ली से आता उसको भी बोलना चाहिए कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ताकि अपना ये छुपाना नहीं चाहिए कि ये मतलब है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो बोलते जम्मू से आ रहा हूँ, ये नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपना ये मतलब है ध्यान रखें और इस कोरोना महामारी से बचें। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर। कितनी सच्चाई है ये सियासी गलियारों में तेजी के साथ फैल रहा है कि 2 जून को एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो सकता है? देखिए, 2 जून को ही होगा ये कहना मुश्किल है। 2 जून के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जब ब्रिटिश इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया की उस वक्त की लीडरशिप के बीच में एक MOU साइन हुआ तो ब्रिटिश इंडिया की टीम यहाँ से चलना शुरू हो गई थी। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स की करनी है और जो रीजनल पॉलिटिकल फ्राई में लोग थे उनको बाहर रखना है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया में बेहतर, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की कहानी है वो ये है कि यहाँ गृह मंत्रालय के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स के अंदर सईद अल्ताफ बुखारी भी ज्वाइन किए हैं, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, फ्लाइट्स बंद हुई, तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर लगातार उन्होंने एक कैंपेन किया। जो लोग बाहर थे उनको वापस लाना था, किसी न किसी तरीके से वो यहाँ दिल्ली के अफसरों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ इन टच रहे और उनको सुविधा पहुंचाने की कोशिश की। और इसी बीच ये प्रोसेस चला कि देखिए अब ऐसे कब तक चलेगा, कुछ ना कुछ और करना होगा। और ये एडवाइजरी काउंसिल का खाका जो है वो खींचा गया और माना जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और होम मिनिस्ट्री की टेबल पर ऑलरेडी ये वेट हो गया है। इस तरह की सूचना हमारे पास है और आगे अब इसको फाइनल शक्ल देने के लिए जो लॉ नोइंग लोग यहाँ दिल्ली के अंदर है उनसे जो है वो सलाह मशवरा लिया जा रहा है ताकि फॉर्मल ऑर्डर जो है वो लिया जाए और फॉर्मल ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाए कि वो इसके लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके की बात है। लेकिन जब आप अल्ताफ बुखारी साहब ने रात को बात की थी, वो हंसते हंसते इस बात को टाल गए। उन्होंने कहा देखिए, अल्ताफ बुखारी इन चीजों के लिए नहीं है, अल्ताफ बुखारी लोगों के लिए है और लोगों के लिए वो किसी भी हद तक काम करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने क्या कुछ किया है। उनके पार्टी के लीडर दबे अल्फाज में जरूर इस बात को कह रहे हैं कि जरूर कुछ चीजें चल रही हैं दिल्ली के अंदर जो आने वाले दिनों में क्लियर होंगी और ये पता लगेगा कि आने वाली
जो आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो पॉलिटिकली कहाँ की ओर जाएगा, इस पर अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे तो रिएक्शंस का आना बहुत ज्यादा तेज हो गया। थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, ये भी एक ड्रामा है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं जी जी जी, वो बंद हुए 5 अगस्त के बाद, बिल्कुल तो थोड़ी बिल्कुल देर पहले उनका ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुझे इस फ्रेम में ना रखा जाए, मैं इसके लिए यहाँ नहीं जी। हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जरूर रोप इन किया जा रहा है ताकि और मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ये जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, लेकिन जरूर इस तरीके की बात है और व्यवस्था हो सकती है। एक बड़ी बात जो हम यहाँ होम मिनिस्टर के ऑफिशियल के साथ बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से हमारा एक्ट बना है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें एक प्रोविजन है कि एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है, एडवाइजर बने न बने एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो उनकी जो बात सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि कहीं कोई मन बन रहा है, लेकिन अब ये ऑफिशियल कब होगा उसके लिए थोड़ा जी गौहर, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के अभी संशय बना हुआ है कि क्या बीजेपी के सदस्य इस काउंसिल का पार्ट होंगे, एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट होंगे या नहीं। सोर्सेज बता रहे हैं कि इसी एंड पर अभी ये प्रक्रिया रुकी हुई है। बिल्कुल आपकी बात तो विनोद जी सही है। अभी सारा फोकस जो था वो अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ और लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशें हो रही थी और हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे कि उमर का श्रीनगर से दिल्ली आना इससे अलग नहीं है। अगरचे उमर कह रहा है कि मैं निजी दौरे पर आया हूं, जबकि आज से प्राइवेट प्लेन्स का आना शुरू हो गया है। अब वो इस बात से हम नहीं जाएंगे। जहां तक बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की यहाँ दिल्ली की जो लीडरशिप है वो जरूर इस पूरे प्रोसेस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अगर वो मीडिया के सामने कोई बात नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा राम माधव जी ने पिछले दिनों कहा था कि 4G भी रेस्टोर होना है और पॉलिटिकल प्रोसेस भी रेस्टोर होना है, और उनकी बात जब होती है उसको बड़ा बगौर लेना चाहिए क्योंकि वो आने वाली पॉलिटिक्स की जो होती है उसके इशारे पहले देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो जब पिछले दिनों श्रीनगर आए थे, जम्मू आए थे, तो उन्होंने मूड को एसेस किया था और पार्टी लीडरशिप को इस बात के लिए तैयार किया था कि केंद्र जो भी फैसला लेगा वो हित के अंदर होगा, देश हित के अंदर होगा, स्टेट के हित में होगा, इसलिए उन्हें वो मानना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि कुछ चेहरे जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर अकोमोडेट जरूर किए जाएंगे। अगर जो डायरेक्टली पार्टी लाइंस के साथ टोन नहीं करते होंगे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से बीजेपी के चेहरे होंगे जिन्हें अकोमोडेट किया जा सकता है। गौर, एडवाइजरी काउंसिल का एक चेयरमैन भी होता है, स्वाभाविक सी बात है। जितनी एक्सरसाइज अल्ताफ बुखारी कर रहे हैं, चेयरमैन के हकदार वही होते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय बजरंग दल उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि अब भी हुकूमत जो है, जो दबदबा जो है वो कश्मीरियों के हाथ में ही रहेगा। ये बजरंग दल ने आज प्रोटेस्ट किया, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत सी चीजें हैं जम्मू से जो पॉलिटिक्स चलती है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन जब लार्जर कैनवास पर हम देखते हैं दवा वहीं पर दी जाती है जहां दर्द होता है, और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश की गई है कि सबको लेकर चला जाए। यही वजह है कि इस बार अगर ये काउंसिल बनता है तो अभी टेंटेटिवली डेट्स भी आ रहे हैं, अगर ये उस डेट पर बना है या उस डेट के आगे पीछे कहीं बनता है तो जरूर आप देखेंगे कि जम्मू की पॉलिटिकल लीडरशिप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी इसमें। इतना आप पूरा इंश्योर हो जाइए, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस अब चलेगा वो वन साइडेड जम्मू का नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर, इवन डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी की रिप्रेजेंटेशन की भी बातें जो वो हो रही हैं। यहाँ तक ये डिस्कशन हुआ है कि गोजर और जो दीगर सोसाइटी के लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी यकीनी बनाने की बातें जो वो हो रही है। इसलिए थोड़ा सा समय जो है इसमें और लग सकता है, लेकिन ओवरऑल चेयरमैन कौन बनता है कौन नहीं बनता है, अगर ये प्रोसेस शुरू होता है, एक डमी सरकार, एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होगी आपके पास नॉन इलेक्टेड लोगों की, जो डायरेक्टली एक्सेस लोगों का होगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद एडवाइजर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लोगों का एक्सेस उतना ज्यादा नहीं है। तो वो एक्सेस रेस्टोर हो जाए उसलिए केंद्र भी कुछ न कुछ करना चाहता है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आपने देखा सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि एडवाइज़र या एलजी के पास अप्रोच कर पाना आसान नहीं है। और शायद केंद्र सरकार का यही एक नज़रिया है कि एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाए और ऐसा लोगों को लगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे और आसानी से उनसे बातचीत कर पाएंगे। दर्शकों, अब हम चाइना के बर्ताव की बात करेंगे। चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत के साथ वो बेहतर रिश्ते भी बनाना चाहेगा,
लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि स्वदेशी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें और स्वदेशी प्रोडक्ट को ही आप प्रमोट करें, ये बड़ी बात उन्होंने कही, कहीं ना कहीं चाइना को ये बात खलती नज़र आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से ये वायरस चाइना से फैला और बाकी पूरे ममालिक में ये फैलता ही चला गया और बाकी मुल्क जो नाराज़ है चाइना से, वो भी एक बौखलाहट है। चाइना के अंदर इस वायरस से कितने लोग मरे इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं है और चाइना में ऐसा भी नहीं है कि लोकतंत्र हो और मीडिया ईमानदाराना तरीके से सब कुछ बता सके। कहीं ना चाइना बौखलाहट में है और बौखलाहट का नतीजा ये है कि वो भारतीय सरहदों के बीच हस्तक्षेप कर रहा है, लद्दाख में निरंतर हस्तक्षेप कर रहा है। ये चिंता का विषय है। शायद इसी चिंता को समझते हुए आज प्रधानमंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने भी और जनरल विपिन रावत ने भी मीटिंग की। बाकी तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे, मौजूदा परिस्थितियों पर समीक्षा की। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि डरना नहीं चाहिए। इस वक्त चाइना बौखलाहट में है, चाइना को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपनी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। I don't think he'll be happy. I also very friendly, you know. What's the two countries? We have no intention of doing that. Like you are. 你跟他讲，我现在有我，我到他那边去行不行？你问他我很友好。And my colonel wants. 我现在过去行不行 ？If I drive the car. General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff, Chief of Army Staff, General Narawane, and Sri Rajkumar, Secretary Defence Production, Sri Jayant Patil, President SIDM, Sri Babayan Kalyani, Chairman and Managing. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बॉर्डर के साथ ये है, इस LAC में को कहीं ठीक से डिमार्क नहीं कर रखा। इंट्रूजन कोई नई बात नहीं है और इंट्रूजन हमारी तरफ से भी होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज चीजें क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। सबसे पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्रीज का। दूसरा, अगर वो अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, अपने वहां पर मैन पावर ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं या आर्मामेंट उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं और हमें करना भी है, उनके बराबर करना है, उनसे ज्यादा करना है। फीडर रोड्स हम बनाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए जब जरूरत पड़े तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री और ये सब मूव करने के लिए फीडर रोड जो हमारे बॉर्डर्स के LAC के साथ बने हुए हैं उनके साथ में फीडर रोड बनना बहुत जरूरी है और हम कंटिन्यू रखेंगे। चाहे कोई भी रिपोर्कशन चाइना की तरफ से हो, हम अपनी जमीन पर अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी ठीक से करेंगे। दर्शकों, चाइना की बौखलाहट का एक और कारण है, मुकम्मल कारण वही है कि जिस तरीके से सीमाओं पर भारत यानी जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं चाइना बौखलाया हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने POK में जितने जो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद मीरपुर को भारत ने अपने मौसम विभाग के बुलेटिन के दायरे में लाया है, तब से भी चाइना की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चाइना ने अपना जो कॉरिडोर शुरू किया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपनी पूंजी लगाई हुई है। चाइना के बहुत सारे लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, ये भी एक कारण है। दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चाइना को ये नहीं समझना चाहिए कि 1962 वाली स्थिति में भारत है। इस वक्त भारत सक्षम और मजबूत स्थिति में है। जब से हमारे देश ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के एरिया पर अपना अधिकार जाहिर किया और उसको लेने की बात करनी शुरू की है, तब से चाइना की चिंताएं और बढ़ गई। उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में नज़र आता है। फिर जो हमने नेपाल के पश्चिमी किनारे से अपनी सड़क निकाली है काली नदी के साथ, वो भी एक चाइना के लिए चिंता का विषय है। और लद्दाख, जिसको कि वो
कई बार अपना इलाका कह चुका है, वहाँ पर ये जो फॉरवर्ड पोस्टर्स कर रहे हैं उसी का नतीजा है। मैं नहीं समझता कि समस्या इतनी गंभीर है कि हम किसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। ये बात चाइना भी अच्छी तरह जानता है, पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है और संसार भी अच्छी तरह जानता है। फिर भी किसी भी शत्रु को कभी हल्के से नहीं लिया जा सकता। और आज जो हमारी रक्षा मंत्री, तीनों चीफ और CDS इन सब ने मिलकर बैठक की है, ये मैं समझता हूँ एक आगे देखने की रणनीति बनाने का उनका एक प्रयास है। हमारी तीनों सेनाएं सक्षम हैं, हमारा देश सेनाओं के साथ है, और किसी भी कन्फ्रंटेशन के मामले में हम समझते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दर्शकों, रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनकी बात से लगता है इत्मीनान करना चाहिए। भारत की सेना सक्षम है, भारत की सेना किसी भी मुल्क से मुकाबला करने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाइना की बौखलाहट ने उसको बहुत ही जो है वो परेशान कर रखा है। चाइना इस समय अगर ये कहे कि वो खुलकर हमारे से लड़ाई कर लेगा, वो नहीं हो सकता। और ना ही नेपाल इतना तगड़ा देश है कि वो हमारे से खुलकर जो है वो लड़ाई कर सके। ये पूरे दुनिया को ये मालूम है कि नेपाल जो है वो चाइना के कहने पर, यानी चाइना जो है वो नेपाल के कंधे पर बंदूक रख के फायर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से नेपाल का जो प्रधानमंत्री हैं वो जो रोड हमने बनाई है उसके ऊपर उसको विवादित कह रहे हैं, जबकि उसमें बिल्कुल क्लियर है, कोई भी विवाद जो है वो नहीं है। जब हमने रोड शुरू करी थी तब उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब इसको पूरा कर दिया गया है और अभी बिल्कुल वो तैयार है, तो इसमें अब इनको क्यों ये परेशानी आने लगी है? ये बिल्कुल इससे क्लियर है कि इसके पीछे किसी का जो है वो हाथ है, और वो दुनिया जानती है कि चाइना का हाथ है। भारत इस समय अपनी पूरी शक्ति के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है, और चाइना बॉर्डर के अंदर ये इंट्रूजन करके बैठ गया है। इसकी जो वजह है वो मेन वजह ये है कि वुहान वायरस की वजह से पूरा विश्व उसके अगेंस्ट हो चुका है, और उनको ये लग रहा है कि तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज वहाँ से मूव कर जाएंगी और उनका इकोनॉमिकल क्लैप्स हो जाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं वो भारत को जिम्मेवार मानता है। अभी इसे क्या साबित करना चाहता है? नंबर 1, वो ये बताना चाहता है कि वो भारत से खुश नहीं है, और उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा है, और उसके ऊपर वो हमारे ऊपर एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, वो ये भी बताना चाहता है कि USA किस हद तक भारत की मदद के लिए आगे आएगा। और तीसरा, वो ये संदेश देना चाहता है कि अगर वो भारत जैसे मजबूत देश के साथ इस किस्म का कदम उठा सकता है, तो जो छोटे देश हैं वो उनसे डर के रहें। चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर है। हमें चाहिए कि हम अपनी किसी भी तरह की कोताही ना करें, और ये जो मीटिंग आज हुई है ये चाइना को जवाब है कि हमारी तीनों सेनाएं मजबूती से फुली इंटीग्रेटेड होके उसके किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड की। इस बैंक की स्थापना महाराजा हरि सिंह ने की थी, लेकिन बैंक की किसी भी शाखा में या बैंक में मुख्यालय जो होता है, हेडक्वार्टर होता है, उसमें कहीं भी हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की तस्वीर नज़र नहीं आती है। और हम सब जानते हैं कि ये बैंक के गठन में हरि सिंह जी का कितना रोल था। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजपूत सभा को इस चीज़ का एहसास हुआ, और उन्होंने 2 बड़ी तस्वीरें बैंक के चेयरमैन को सौंपी है, और ये कहा है कि ये तस्वीरें बैंक हेडक्वार्टर में लगाई जाएंगी। आपको बताते चले कि राजपूत सभा ने बड़ा प्रयास किया था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और बड़ी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल में भाजपा के MLC और महाराजा के पोते ने
अजात शत्रु सिंह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, उस बिल को पारित भी कर दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की सरकार थी, तब भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं हुई। एक अलग बात है कि विलय दिवस पर छुट्टी करके कहीं ना कहीं महाराजा को सुकून जरूर दिया है, लेकिन आज जो महाराजा की तस्वीरें भेंट की गई हैं वो आपको तस्वीर आपको दिखाती हैं। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जज पवित्र सिंह जी, जो राजपूत सभा के प्रभारी हैं, और आज ही उन्होंने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीरें, 2 तस्वीरें भेंट की हैं। जज साहब, आपका स्वागत है। आपको लगता है कि ऐसा पहले किया जाना चाहिए था, अब देरी हुई है, क्योंकि बैंक स्थापित किया था महाराजा हरि सिंह ने? आप बिल्कुल तथ्य और सत्य पर बात कर रहे हैं इसमें से। जी, वाकई ही ये हुकूमत जो थी कश्मीरियों की उस वक्त थी ही नहीं जी। एग्जिस्टेंस 47 से 7-8 साल पहले जी ये महाराजा हरि सिंह जी ने, हु वाज द डेमोक्रेट किंग, एस्टेब्लिश किया जे&के बैंक जी 1938 में जी, और जो आज तक जो है स्टेट की प्रोग्रेस और इसमें से प्रोजेक्ट्स को फीड कर रहा है जी। तो काफी देर इग्नोर किया है, शायद बायसनेस थी उसकी माइंड में। जी बिल्कुल। स्पॉन्सर्ड जो है वहां पर कारिंदे थे जी, वो नहीं चाहते थे कि वो महाराज के खिलाफ थे, कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ थे। अब जो है ऐसा 70 साल के बाद ये मौका आया है जी कि लोगों की एस्पायरेशंस, लद्दाखियों की जी, इवन कश्मीरियों की जो एल्डरली है उनकी एस्पायरेशन, जम्मू के लोगों की एस्पायरेशन तो है ही है जी जी इस तरीके से उनको वहां पर बेस करके जहां से निकाला गया था जी, और बैड हुकूमत ने नेहरू की मदद से यहाँ पर उन्होंने जी, ये एस्टेब्लिश की थी इसमें से हुकूमत। जी जी। तो उसको जो स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो है अपने लोगों के साथ साथ को इसको एसुएट करने के लिए जी ये अब हुकूमत जो है वो स्टेप्स उठा रही है जो करेक्ट है, राइट है, जी, जो चीज सत्य पर मबनी है। लेकिन जज साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। जज साहब मैं एक्सेप्ट करना चाहिए आपको रोकूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या बैंक के चेयरमैन ने आपको आश्वस्त किया है कि वो तस्वीरें लगाएंगे या फिर वो नीचे ही रख देंगे? नहीं, वहां पर 2 तस्वीरें दी गई है, वहां पर उनको काफी बड़ी पोर्ट्रेट की टाइप किया है जी, उन्होंने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया है जी। ना क्या है, इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना होगी जी। क्यों कि जो बादी ममानी थे उनका फोटो वहां पर लगाया जा रहा है जी, रियासत के वो करता धरता थे और 1938 से बैंक एस्टेब्लिश हुआ है जी, जो इसको बढ़ाने वाला है, एस्टेब्लिश करने वाला है जी, उसका फोटो लगना जरूरी है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वहां पर जुडिकेचर जी, वो भी इजानेस्ट ने वहां पर एस्टेब्लिश की थी जी, वहां भी फोटो हमारे बार मेंबर ने जम्मू में लगाया है उसमें जी से। जी। जज साहब आपको नहीं लगता है कि सारी ब्रांचेज में महाराजा हरि सिंह की एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेज हैं? हमने ऑफर किया है, उन्होंने भी कहा है चेयरमैन साहब ने जी कि हमारे मकान के साथ ही उनके रिहायश के मकान के साथ ही वहां पर एक फोटो बना रहा है, लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है उसमें से। जी, हमारे हरि सिंह जो कारोनेशन हुआ था जी, पूरी फोटो पड़ा जो हार शार उन्होंने लगाए हुए थे वहां पर जी, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, बनाने हैं। जी। आप भी जो है अपनी जे&के बैंक में हेडक्वार्टर में भी लगाएंगे और बाहर ब्रांचेस में भी लगाएंगे इसमें से। जी। जज साहब आपको कभी मलाल हुआ कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर आप यानी राजपूत सभा छुट्टी नहीं करवा सकी और एक बीजेपी के महाराजा के पोते ने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी पास किया था अपर हाउस में? आप ठीक बोल रहे हैं जी। मैं भी उस अजलास में जहाँ के 25-30 हजार 40 हजार राजपूतों के डिफरेंट
वहाँ पर प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे जी। वहाँ पर आजाद शत्रु ने अनाउंस किया था और डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि बोलो जी इमीडिएटली छुट्टी होनी चाहिए जी। लेकिन वो पास भी किया था, काउंसिल में ही पास हुआ था जी, जी। लेकिन हरदर्मी जी ईसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जी चीफ मिनिस्टर की जी उनकी भावना जो थी जी वो पद भावना से उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, ना ही कैबिनेट ने पास किया, सिर्फ कैबिनेट ने फॉर्मेलिटी पास करनी थी उनको। जी। हमने डिमांड की थी लोगों की जी लेकिन किसके लिए छुट्टी होनी चाहिए, किसको याद करना चाहिए इसमें? जी यूटिलिटी जो है जी। इनकी रही है, हर साल में दो ये कानून पास करते रहे हमारे हरि सिंह जी ने 26 साल के अरसे में 52 इसमें से एक्ट्स पास किए लोगों के वेलफेयर के उन्होंने जी एजुकेशन मामले को बिल्कुल, माइनर्स की मैरिज की स्टार्ट की विडो मैरिज को उसमें जी, दिया उन्होंने जी और धर्मर्थ में और ये मस्जिद और ये मंदिरों पर उसमें से ये जो बिल्कुल हरिजनों को वहाँ पर अलाउ किया उसमें से वो डेमोक्रेट थे उसमें से थी, ये नहीं थे शेख की वहाँ पर नेहरू ने उनको तथ्य दिया शाबाशी दी और हमारे ये शक अभी पड़ा हुआ है हमारा मुखर्जी की डेथ जो है इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। राइट जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।